आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ दूसरे टाइप के सवालों को, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, ड्रॉप टू। आई होप आपको ड्रॉप वन बहुत पसंद आया होगा। और जानते हैं कि शुरुआत करने से पहले कुछ मैं मोटिवेशनल शायरी बोलता हूँ। तो आज का मोटिवेशनल शायरी ये है कि हार तभी होती है जब मान लिया जाता है। हार तभी होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और ड्रॉप टू के कुछ सवालों पे जो डिस्टेंस बेस्ड होगा। जैसे पहला सवाल क्या है, ममता है वर्स 14 मीटर टू वर्स वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है, आपका जो लेफ्ट साइड होता है वही वेस्ट होता है। तो यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए और यहाँ से क्या किए 14 मीटर वेस्ट की तरफ चलिए। तो आपका लेफ्ट किधर है, यहाँ से 14 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, देन टर्न्स टू हर राइट। राइट मुड़ी, तो राइट मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ता है। घड़ी इस तरफ चलेगा, इस तरफ घड़ी तो ऐसे ही मूव करता है ना। तो राइट मुड़ी और कहाँ चली, 14 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ चली 14 मीटर। ठीक है, एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। फिर लेफ्ट मतलब इधर घड़ी को उल्टा में चलाना है तो इधर चलेगी। कितना देर चली, 10 मीटर ही चली बात। और अगेन टर्निंग टू आवर लेफ्ट शी वॉक 14 मीटर। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ी, तो लेफ्ट क्या होगा, घड़ी की उल्टा दिशा, उल्टा इस तरह चलेगा। और कितना चली, 14 मीटर। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर। हमेशा ये सब बात में ख्याल रखिएगा बनाते समय। What is the shortest distance between her starting point and her present point? Shortest distance बताना है। shortest distance मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। बट शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट है या इसी को क्या कहेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है, या अभी प्रेजेंट का पोजीशन है। अभी तो ये यहीं पे है। क्या पूछ रहा है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये है और ये। तो यहाँ से यहाँ 14 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 10 मीटर। 14 यहाँ 10 यहाँ, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 मीटर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर इसी सवाल में ये पूछता कि इनिशियल पोजीशन से वो किस दिशा में है, तो यहाँ से देखिए इधर आना पड़ता, इधर क्या है, वेस्ट की दिशा में। अगर सवाल में पूछता है कि इसका फेस किस तरफ फेसिंग कर रही है, तो एरो देखिए किस तरफ फेसिंग है, साउथ की तरफ। अगर सवाल में ये पूछता है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस चली है, तो 14 यहाँ 14 यहाँ 28 और 10 यहाँ 38, 38 है यहाँ 14 बाहर, ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस अभी चली नहीं है, यही तक चली है। तो 14 10 24, 24 10 24 से 14 38, और 38 से 14 कितना होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह कुछ दूसरे सवाल पे भी देखते हैं। जैसे एक ये है, बोल रहा सोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रेवल्ड फॉरवर्ड एक्स 8 किलोमीटर अप टू पॉइंट वाई। सोहन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रेवल्ड फॉरवर्ड 8 किलोमीटर अप टू पॉइंट वाई। सोहन है वो स्टार्ट कर रहा पॉइंट एक्स से, तो मान लीजिए यहीं से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट एक्स से, ट्रेवल फॉरवर्ड आगे की तरफ चला 8 किलो अप टू पॉइंट वाई। देन तय कीजिएगा आगे की तरफ, फॉरवर्ड तो आगे की तरफ चला, कितना चला, 8 किलोमीटर चला। कहाँ चला, वाई तक, वाई ले लिए। उसके बाद देन टर्न टुवर्ड्स राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर अप टू से। यहाँ से वो राइट मुड़ा 5 किलोमीटर चला। राइट क्या, घड़ी की दिशा में, तो इधर कहाँ चला, 5 किलोमीटर, और यहाँ पे किस पॉइंट पहुंचा, जेड। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 7 किलोमीटर अप टू पॉइंट है। फिर यहाँ से क्या किया, राइट मुड़ा और 7 किलोमीटर चला पॉइंट इधर। यहाँ तो राइट मतलब घड़ी की दिशा में इस तरह, और 7 किलोमीटर छोटा बनाएंगे क्योंकि ये 8 किलोमीटर है, तो यहीं तक बनाएंगे 7 किलोमीटर। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए। ठीक है, एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स राइट, फिर राइट मुड़ा। राइट मतलब इधर मुड़ेगा, घड़ी इस तरह चलता है,
एंड ट्रैवल 5 किलोमीटर अप, यहाँ से यहाँ चला 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 5 किलोमीटर, और दिशा का नाम क्या होगा बी। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड एक्स, तो एक्स ये है, बी ये है, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 किलोमीटर, तो यहाँ बी और एक्स के बीच की दूरी क्या, पूरा यहाँ से यहाँ 8 और इतना दूर क्या 7, तो ये क्या बचा 1 किलोमीटर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। जैसे एक सवाल क्या है, सिद्धार्थ एंड मुरली गो फॉर जॉगिंग फॉर सेम पॉइंट, सिद्धार्थ और मुरली है वो जॉगिंग के लिए जाते हैं सेम पॉइंट से, तो मान लीजिए वो पॉइंट ये है, यहाँ से सिद्धार्थ भी जा रहा है और मुरली भी जा रहा है। सिद्धार्थ गोज टुवर्ड्स ईस्ट कवरिंग 4 किलोमीटर, सिद्धार्थ 4 किलोमीटर ईस्ट जाता है। कौन चल रहा है, सिद्धार्थ चल रहा है, ठीक है। मुरली प्रोसीड टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 3 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा एस मतलब क्या है, सिद्धार्थ है। मुरली क्या कर रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर, वेस्ट इधर होगा, थोड़ा मोटा बनाए कि पता चले ये स्टार्टिंग पॉइंट। ये मुरली क्या किया 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर किसका है, या मुरली का वेस्ट की तरफ, ठीक है। सिद्धार्थ टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 4 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में, इधर मुड़ेंगे उल्टा दिशा में, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना चला है 4 किलोमीटर, तो कौन चला, सिद्धार्थ चला। मुरली प्रोसीड टुवर्ड्स, ठीक है, सिद्धार्थ टर्न्स लेफ्ट एंड कवर्स 4 किलोमीटर एंड मुरली टर्न्स टू द राइट टू कवर्स 4 किलोमीटर। मुरली क्या किया, राइट चला, राइट चला मतलब घड़ी की दिशा में, इस तरह चलेगा, ठीक है। और कितना चला 4 किलोमीटर, मुरली भी 4 किलोमीटर चला, सेम हाइट बनाई है क्योंकि क्या है दोनों सेम पॉइंट चला है, यहाँ 4 किलोमीटर, यहाँ भी क्या है 4 किलोमीटर। ये कौन भाई साहब है, मुरली, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन सिद्धार्थ एंड मुरली, क्या कोई डिस्टेंस, जो यहाँ का डिस्टेंस होगा वही ना ऊपर का डिस्टेंस होगा, 4 किलोमीटर यहाँ है, 3 किलोमीटर यहाँ है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 7 किलोमीटर। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। और एक और सवाल देख लेते हैं इस पे, a man walks 6 kilometer towards the north, तो मान लीजिए यहाँ पे मैन है और वहां से वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ बोलेगा तो ऊपर चलेगा 6 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर, और यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। लेफ्ट बोला तो एंटी क्लॉक मतलब इधर की तरफ मुड़ेगा, इधर की तरफ इधर बोला, और यहाँ से 4 किलोमीटर, ठीक है। He again turns left and walks for 6 kilometers, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मतलब मुड़ा मतलब फिर घड़ी की उल्टा दिशा में इस तरह, और यहाँ से वो फिर 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ फिर नीचे 6 किलोमीटर। याद रखिएगा कि यहाँ का दूरी सेम होना चाहिए, यहाँ भी 6 किलोमीटर है और यहाँ भी 6 किलोमीटर है, ठीक है। एट दिस पॉइंट he turns to his right and walks for 6 किलोमीटर, और इस पॉइंट से क्या हुआ, राइट मुड़ा और 6 किलोमीटर फिर चला, राइट मतलब मुड़ा घड़ी की दिशा में, तो इस तरह मुड़ेगा 6 किलोमीटर यहाँ चलेगा, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर इन व्हाट डायरेक्शन इज इट फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ किस डायरेक्शन में देखिए, यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में, ये यहाँ से क्या होता है वेस्ट ही होता है इधर, ठीक है। और कितना किलोमीटर है 6 किलोमीटर यहाँ है और 4 किलोमीटर यहाँ है, दोनों को ऐड करके कितना 10 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ अच्छा सवाल को देख लेते हैं। जैसे इस तरह का सवाल अक्सर पीके में पूछा जाता है। बोल रहा है कि अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। He went 90 मीटर इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट,
मतलब राइट मुड़ने से पहले वो 90 मीटर ईस्ट में चला, तो यहाँ देगा क्या, वो 90 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट मतलब आपका राइट, और यहाँ से वो क्या किया, राइट में, राइट मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में कुछ इस तरह में होती है, ठीक है। ही वेंट 20 मीटर, यहाँ से वो 20 मीटर चले, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, फिर राइट मोड़ना उसको, राइट मुड़े और घड़ी की दिशा में इस तरह मुड़ती है, यहाँ से याद रखिए राइट मोड़ना है इस तरह, ठीक है। अगेन टू लुक फॉर हिज फादर एंड हिज अंकल प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से कितना है 30 मीटर दूर है, और यहाँ पर इसका अंकल का हाउस है, ठीक है। हिज फादर वाज नॉट देयर, यहाँ पर क्या पता चला, उसके पिताजी नहीं, ठीक है। इस फ्रॉम हियर ही वेंट 100 मीटर टू हिज नॉर्थ, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चला, मल्टीमीटर नॉर्थ कहाँ हो, ऊपर की तरफ, यहाँ वो 100 मीटर चला, ठीक है। बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट, वहाँ पे उसके पिता से मिलने से पहले 100 मीटर चल लेता। हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये मतलब पूछ रहा है कितना दूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्या, ये यहाँ से यहाँ पूरा 100 है, यहाँ 20 है, तो इतना कितना होगा 80। आई होप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको पता चलेगा क्या, 80, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा 100 है, ये 20 है, तो क्या होगा, ये 80 होगा। अब देखिए ये आपको पता चल गया, एक परपेंडिकुलर या पता चल गया, ठीक है। ये दूरी पता करना है आपको, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पूरा 90 पूरा, और ये डिस्टेंस 30 है, ये भी क्या होगा 30 होगा, पूरा 90 प्लस 5 30 पे 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये 80 हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया 60 हो गया, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 100। पाइथागोरस का इस्तेमाल किया। ऐसा भी आपको पता है कि 8 6 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो दोनों में एक जीरो बढ़ा भी देंगे, सेम क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 80 सॉरी 100, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो निकाल के देख लीजिए। h बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट होगा, ये क्या होगा 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, और 6400 3600 कितना होता है 10,000। देखिए 10,000 में देखिए दो दो 4 जीरो है, तो 2 ही जीरो बाहर आएगा ना, 100। 10,000 को आप 100 गुना 100 नहीं लिख सकते यार, ब्रैकेट के अंदर जानते हैं 200 के बदले 100 बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं जो एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, जो सीपीयू में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार देखिए क्या बोल रहा है सवाल में, कि माय फ्रेंड एंड आई स्टार्टेड साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 100 मीटर अपार्ट, मतलब दो प्लेसेस से मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किए एक साथ। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, माय फ्रेंड है, और यहाँ पे क्या है, मैं हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रेंड है, मतलब मैं, ठीक है। ये दोनों के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर माय फ्रेंड टर्न्स लेफ्ट, मेरा फ्रेंड 30 मीटर चला मेरी तरफ, 30 मीटर मान लीजिए यहाँ, क्या किया है लेफ्ट मुड़ गया है, और 10 मीटर चला, लेफ्ट मतलब घड़ी की उल्टा दिशा में, यहाँ से उल्टा दिशा चलेगी इस तरह, तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, और कितना चला है 10 मीटर चला, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड गोस 20 मीटर, और यहाँ से क्या हुआ राइट मुड़ा, राइट मुड़ा मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा में इस तरह, मतलब इधर चलेगा, 20 मीटर चलेगा, ठीक है, मान लीजिए 20 मीटर, एंड देन टर्न्स राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड, फिर यहाँ से राइट मुड़ा, तो राइट की तरफ पीछे की तरफ मुड़ेगा, घड़ी इस तरह चलेगी,
फिर ये रोड गया, यहाँ रोड है, ठीक है आ गया, तो यहाँ कितना चला हुआ 10 मीटर चला, अभी रुकता है, 20 यहाँ चला और 20 यहाँ चला, टोटल ये कितना दूरी चल रही है यहाँ से यहाँ 50 मीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद आगे सवाल में क्या बोलूँगा, on which he had started walking, जिस रोड पे मतलब चलना शुरू किया था उसी रोड पे वापस आ गया। If we walk with the same speed, what is the distance between us at this point of time? अगर हम लोग सेम स्पीड से चले तो हम मेरे और मेरे दोस्त के बीच की दूरी कितनी होगी? तो सेम स्पीड से चला तो याद कीजिए ये 30, 20, 50, 10, 60, सॉरी 30, हाँ तो चला ही ना 30 और यहाँ 10, 40, 20, 60 और 10, 70, ये 70 किलोमीटर चला है, तो ये भी तो 70 किलोमीटर चलेगा ना, तो यहाँ से यहाँ 50 है, ठीक है, यहाँ पे क्या फ्रेंड है, ठीक है, ये भी 70 किलोमीटर चलेगा, तो ये 50 दूरी और ये 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आ जाऊंगा। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये भी दूरी है मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच की दूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फिर से एक बार समझ लीजिए, मेरा फ्रेंड क्या किया 30 मीटर रोड पे चला, फिर वहां से 10 लेफ्ट ले लिया और 10 मीटर चला, फिर वहां से राइट लिया 20 मीटर चला, और फिर वहां से क्या लिया राइट लिया और रोड पे आ गया। तो टोटल एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है रोड पे कितना हुआ 30 यहाँ 20 यहाँ 50 मीटर, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा दोस्त रहेगा, और बोला सेम स्पीड पे चलेगा, मैं भी वही स्पीड से चलूंगा, तो कितना चलूंगा 70 किलोमीटर, तो अपने दिशा में चल रहा हूँ ना अपने दोस्त की दिशा में, तो यहाँ से मैं 70 किलोमीटर जाऊंगा तो 50 तक तो यहाँ है, 20 किलोमीटर से चलूंगा 70 पे, मतलब यहाँ पे क्या होगा मैं होऊंगा और मेरा दोस्त क्या है यहाँ पे होंगे, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 20 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज के ड्रॉप के लास्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या है, गणेश साइकिल टुवर्ड्स साउथ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, तो साउथ वेस्ट बोला है तो कुछ इस तरह वर्किंग यार जानते हैं कि साउथ वेस्ट क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ से कुछ नहीं यहाँ बना दीजिए, कितना देर 8 मीटर चला है, ठीक है। देन ही मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चला है, कितना मीटर 20 मीटर, ठीक है। अब समझ गए होंगे, ईस्ट इधर होता है इसलिए इधर मोड़ दिए। फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, और यहाँ से फिर क्या चला नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला, नॉर्थ ईस्ट इधर होता है तो थोड़ा ज्यादा कितना चला था 8 मीटर, और यहाँ भी कुछ इस टाइप का 8 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ये जानते हैं नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, ठीक है। Then he moves towards west a distance of 6 मीटर, वेस्ट की तरफ मुड़ा, वेस्ट किधर होता है इधर की तरफ, यहाँ से क्या होगा 6 मीटर चला, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। फ्रॉम देयर ही मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, नॉर्थ ईस्ट मतलब कहाँ जाए, फिर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ से 2 मीटर चला, ठीक है। देन ही मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, और यहाँ से फिर वेस्ट की तरफ मुड़ा 4 मीटर, ठीक है। एंड देन टुवर्ड्स साउथ वेस्ट 2 मीटर एंड स्टॉप एट दिस पॉइंट, फिर साउथ वेस्ट मतलब नीचे की तरफ आएगा, फिर 2 मीटर चला, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है हाउ फार इज फ्रॉम दिस टाइम, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें। यहाँ से चलना शुरू किया है, यहाँ तक खत्म किया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताना, ध्यान से देखिए यहाँ दोनों पैरेललोग्राम है, यहाँ 2 मीटर है और यहाँ भी 2 मीटर है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल होता है। यहाँ 4 मीटर है तो ये भी ये दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी क्या हो जाएगा 4, आई होप समझ गए होंगे। 4 यहाँ 6 यहाँ, टोटल यहाँ से यहाँ कितना होता है 10 मीटर, और देखिए ये 8 मीटर है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ भी 8 मीटर, मतलब ये भी क्या है पूरा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, तो ये 20, तो ये भी पूरा कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पूरा कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो इतना दूर 10 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 10 मीटर ही होगा।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था ये। अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते मैं वही शेयर बोलूँगा कि अब जा रहा हूँ इस महफिल से, बस इतनी गुजारिश है, जब नाम मेरा आए तो अच्छी सी दुआ देना। धन्यवाद। जय हिंद।